सूरज का नाम था सूरज। हरियाणा के एक छोटे से गांव का लड़का, हिसार के पास। दिन रात कोडिंग, मीटिंग्स, डेडलाइन। बेंगलुरु की भीड़ में उसकी सांसें फंसने लगी थी। नींद नहीं आती थी, खाना नहीं लगता था। बेटा, तू तो अच्छी जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, फिर रोता क्यों है? हमारे टाइम में तो दिन भर खेत में हल चलाते थे, फिर भी हंसते थे। तू तो ऐसी में बैठता है, फिर भी तनाव। ये सब शहर की बीमारियां में। गांव आ जा, 2 महीने सब ठीक हो जाएगा। टेक सम टाइम ऑफ। कहाँ जाना है साहब? जहाँ फोन का नेटवर्क ना आए। तो फिर सरोग गांव चलो, वहां बर्फ अभी भी नहीं पिघली है। सरोग, सेब के बगीचों वाला छोटा सा गांव, सिर्फ 14 घर। वहां एक बूढ़ी अम्मा का होम स्टे था। लकड़ी का पुराना घर, नीचे गायें, ऊपर छत पर सेब सुखाते हैं। अम्मा का नाम था कमला देवी। 60 पार, फिर भी सीधी कमर। मैं यहाँ 10-12 दिन रहूंगा। कोई नहीं आएगा मेरे पास, कोई फोन नहीं। बेटा, यहाँ तो फोन खुद सुसाइड कर लेता है। हमारे जमाने में लड़कियां 10 कोस पैदल स्कूल जाती थीं। बर्फ में भी शादी की बारातें आती थीं। अम्मा, आपको कभी तनाव नहीं हुआ? हुआ था बेटा, जब मेरा बेटा सेना में शहीद हुआ था। उस दिन लगा था दुनिया खत्म। फिर मैंने सोचा, अगर मैं भी मर गई तो उसकी याद कौन रखेगा। बस फिर उठ गई, काम करने लगी। दुख काम में डूब जाए तो कम लगता है। अम्मा, मैं 1 हफ्ता और रुकूंगा। रह जा बेटा, यहाँ का समय किसी का नहीं होता। यहाँ समय भी आराम करता है। हरियाणा का सूरज अब हिमाचल की बर्फ में पिघल रहा था, और शायद यही पिघलना ही था उसका फिर से जमना। बेटा, कल सुबह हमें जाना पड़ेगा। हमारे रिश्ते की एक शादी है मशोबरा में। 5-7 दिन लगेंगे। तुम्हारे लिए पास के गांव में मेरी बहन का घर है, वहीं रुक जाना। अकेले यहाँ ठीक नहीं। नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। घर का, गायों का, बगीचे का पूरा ध्यान रखूंगा। आप जब लौटेंगी, सब पहले जैसा मिलेगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। चाबी अंदर अलमारी में है। दूध की डेयरी का नंबर फ्रिज पर लिखा है। नमस्ते, कमला ताई घर पर है? नहीं, वो शादी में गई है। 5-7 दिन बाद आएंगी। अरे, मैं तो दूध देने आई थी। मैं पास के गांव ठियोग से हूँ। नाम है रेखा। मैं सूरज। अम्मा ने मुझे घर संभालने को कहा है। दूध यहीं रख दीजिए। तुम शहर से लगते हो? यहाँ अकेले? हाँ, थोड़ा आराम करने आया हूँ। मेरा पति ट्रक ड्राइवर है, दिल्ली लेह रूट पर। कभी 15 दिन, कभी महीना, कभी 2 महीने में घर आता है। एक 6 साल का बेटा है। तुम्हें ठंड नहीं लगती? हम यहाँ पैदा हुए हैं भाई साहब। ठंड हमारी सहेली है। चलो, मुझे बेटे को लाना है। मैं भी चलूं? रास्ते में कोई साथ रहेगा?
वह मेरा पति पिछले 35 दिन से घर नहीं आया। फोन भी कभी कभी आता है। बेटा स्कूल में, सास गांव के मंदिर में, दिन भर अकेलापन। कमला अम्मा, बेटा तू ठीक तो है ना? रंग कुछ उड़ा उड़ा सा लग रहा है। सूरज, अम्मा मैं पहले से कहीं ज्यादा ठीक हूँ। आज मेरे घर चलो। बेटा स्कूल में है, सास मंदिर गई है। बता दे बेटा, क्या खा रहा है तुझे? सूरज ने रोते हुए सब उगल दिया। रेखा, वो 10 साल पहले मरी थी। बेटे को गोद में लेकर नदी में कूद गई थी। पति का ट्रक खाई में गिरा था उसी हफ्ते। तीनों की लाशें भी नहीं मिली थी। जो तू रोज छूता है ना, वो सिर्फ त्वचा नहीं, बर्फ है। फिर मैंने उसकी गर्मी महसूस की कैसे? वो तेरी गर्मी चुराती है बेटा, रोज थोड़ी थोड़ी, जब तक तू खाली न हो जाए। तूने मुझे छोड़ दिया। अम्मा ने गुरुजी को बुलाया। बहुत देर हो चुकी, ये अब प्रेत नहीं बेताल बन चुकी है। जपता रहना। मेरे बेटे को छोड़ दे, मुझे ले ले। अम्मा, उसने अपनी जान देकर तुझे बचाया। अब ये जीते जी मरने जैसा जीवन है तेरा। सूरज हरियाणा लौटा। अब वो खेत में काम करता है, मगर लोग कहते हैं उसके पीछे हमेशा एक साया चलता है। कभी कभी रात में उसकी चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वो चीखता है, अम्मा मुझे माफ कर दो। और दूर पहाड़ों में सरोग गांव के पास एक पुराना घर अब भी खड़ा है। रात में वहां लाल शॉल लहराती दिखती है, और अगर कोई अकेला राहगीर निकल जाए तो सुबह उसकी लाश मिलती है। चेहरा वैक्स का, आंखें ढंसी हुई, होंठ नीले और छाती पर 5 गहरे निशान। कहते हैं रेखा अब भी भटकती है। बस अब वो अकेले नहीं आते, उसके साथ एक बूढ़ी औरत का साया भी रहता है।
जिसका सिर धड़ से अलग है। और जो हर आने वाले से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है।